हेलो ट्रेडर्स। आज की तारीख थी 16 जून 2025। ठीक है। तो जैसे मॉर्निंग में हम लेवल्स अपडेट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ईओपी नंबर्स को आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। ईओपी नंबर्स से हम स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं कि रेंज क्या रह सकती है मार्केट में, है ना। तो मॉर्निंग में अपने हमने 24550 सी एक सिलेक्ट किए थे और 24850 पी सिलेक्ट किए थे। ठीक है। अब ये दोनों में हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट पे ख्याल रखना था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट क्या था? 24550 का 283। यानी ये हमको पहले से पता था कि 283 के ऊपर अगर ये कॉल साइड निकलेगा तो वन साइड तेजी करेगा। लेकिन कब? जब 24850 पुट ब्रेकडाउन के नीचे होगा 25077। अब मॉर्निंग में आप देखो कि उसने एग्जिट ये लेवल तोड़ा और यहाँ पे एग्जिट ये लेवल क्रॉस हुआ। मॉर्निंग में एक ट्रेड अपने साथ ऐसा बने थे कि हमने 287 पे बाय करके 313 और 326 का टारगेट अचीव किए थे। तो अगर फर्स्ट ट्रेड हम देखें तो फर्स्ट ट्रेड होगा अपना कॉल साइड 286 टू 313। ठीक है। ये एक अपना मॉर्निंग का ट्रेड, एक मॉर्निंग ट्रेड हो गया था अपना कॉल साइड में। ठीक है। अभी फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर आपने एंट्री किए हो, एक मिनट में, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री किए हो तो यहाँ एसएल गया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड ट्रेड 283 286 टू 275 एसएल माइनस कितना है? ऑलमोस्ट देखो ना, 10 10 पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट्स। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस पॉइंट कितना आएगा? ऑलमोस्ट 15, 10, 25 और 35 पॉइंट। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद जब यहाँ से गया तब हमने एक कॉल साइड आई थिंक यहाँ से ट्रेड ले पाए थे ना 178 से। यहाँ पे पुट साइड में छोटा सा एसएल 170 का रख के यहाँ पे हम सोचे कि 193 194 अपन लेंगे। और वहाँ पे अपन ने लिए तो गया था 220, लेकिन हम लोग 93 पे बोले थे कि एक बार हम बुक कर सकते हैं। तो थर्ड ट्रेड जो था पुट साइड था ना, पुट साइड था 178 टू 194, यानी प्लस ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, 15 15 पॉइंट्स चलो मान ली। ठीक है। हाँ, ये हमने पुट साइड का एक ट्रेड लिए थे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो ये जोन जब आया ना 24713 यहाँ पे और 24700 यहाँ लेवल आया, तो हमने क्लियरली बोले कि जिसने अगर पुट भी बाई किए तो क्लियर कर ले, क्योंकि मे बी यहाँ बाउंस आ सकता है बहुत बड़ा। और यहाँ पे अगर बाउंस भी आता है तो यहाँ 286 अगर क्रॉस ओवर आया तो फिर से हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक एंट्री हुई थी अपनी। ये हमारा समझ लो कि फोर्थ ट्रेड था, फोर्थ ट्रेड कॉल साइड था 286 टू, ये भी अपन ने करीबन 326 तक, ये 326 तक गया था। यहाँ 45 पॉइंट जैसा था। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 327 क्रॉस हुआ ना, तो 313 के एसएल से फिर से री एंट्री बन रही थी। कुछ लोगों ने लिए थे, कुछ लोग नहीं ले पाए थे।
तो जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ तो हमने बोले कि अब ये कन्फर्मली 390,404 जाएगा, और उसने यहाँ पे अचीव किया, यहाँ पे भी ट्रेड क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पे जब 400 यहाँ था 404 पे, हमने बोले कि फुल बुक है ना, फुल बुक बोल दिए, और हम स्टॉप हो गए थे कॉल साइड में, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे जो फिफ्थ ट्रेड अगर हम मानेंगे, तो मैं शायद फिफ्थ डायरेक्टली लेता हूँ। थ्री 30262, आई थिंक 350 367। आप एक ट्रेड मिला था। नहीं, ये पता नहीं, देखते हैं इसमें अगर, हाँ फिफ्थ है ना, ठीक है। वही बोलो ये कहाँ से हो गया बराबर है ना, बराबर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने फुल बुक बोल दिया, और यहाँ पे जब हमने कॉल साइड बुक करे ना, तब आई थिंक थोड़ा बहुत साइड भी हो गया था मार्केट। हम 404 पे, फिर तुरंत अपना मैसेज आया था, मतलब सेटलमेंट करने देते 390,404 पे। तो 390,404 का लेवल देखो, यहाँ से फिर से आपको बढ़िया 440 438 के लिए एक दो, एक, ये दो, दो ट्रेड मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अगर 404 से 30-60 पॉइंट यहाँ पे भी अपन ले सकते हो। यानी देखिए आपके सिस्टम कितना प्यारा काम कर रहा है। आपको पहले से पता था कि कॉल साइड एक्टिव हो गया है, पुट साइड ने ब्रेकडाउन दे दिया है ना, और कहाँ पे जाना है और कहाँ पे रुकना है। क्यों हमने प्रॉफिट पहले ही ले लिए 404 पे, क्यों प्रॉफिट ले लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एनएस अल्ट्रा रोक रहा था उसको एक बार, और वहाँ पे रोका भी उसने, वहाँ से नीचे भी लाया, लेकिन 390 नहीं तोड़ा और फिर ऊपर जा रहा था, और लास्ट टाइम आ गया तो क्लोजिंग भी था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी ट्रेड अपने पॉजिटिव ही निकले। यहाँ पे एक जगह था जहाँ हम यहाँ पे 122 पे एंट्री करने वाले थे, मेरे ख्याल से कुछ ट्रेडर्स ने लिए भी थे, लेकिन यहाँ 132 तक आया था, और फिर वहाँ से 12 रुपये चढ़ के फिर यहाँ पे एसएल गया। और एक बार जब 122 तोड़ा ना इसने, तो देखो उसके बाद वो ऊपर ही नहीं गया। कितना प्यारा लेवल था ये, है ना। तो करना क्या है अपने को, अगर नए ट्रेडर है तो भी सुन लीजिए एक बार, कि मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, यूपी नंबर्स देते हैं। ईओपी नंबर्स से हम मार्केट का रेंज हमको पता रहता है, ये हो सकता है। फिर उस रेंज से हमको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मिलता है, जो हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं आपको। जैसे मॉर्निंग में हमने 24550 सी और 24850 पी। अब जैसे ही हमने सिलेक्शन, स्ट्राइक सिलेक्शन हो गया कॉल और पुट का इन द मनी का, तो इसके लिए अपने को 9:16 पे अपने पास ये प्रोडेस्क का प्री ऑर्डर डेटा आ जाता है, जिस ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड रहते हैं। अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि बहुत क्वांटिटी में होता है कि उस लेवल को तोड़ना या क्रॉस ओवर करना, यानी बहुत अप एंड डाउन हो सकता है उस लेवल से। जैसे 283 लेवल था, है ना, ब्रेकआउट में, और इसमें अपना 250 था, 220 था। तो ये सब जो लोडेड लेवल्स है, इसमें तोड़ेंगे, उसका मतलब कि वो सेलर एक्टिव है वहाँ पे, वो जाने ही नहीं दे रहा ऊपर मार्केट को। पुट पुट को सेल करके बैठे तो वो नीचे कॉल साइड ऊपर जा रहा है ना। तो अगर सेल भी कर रहे हैं मॉर्निंग में, जैसे 220 हमने बोले थे कि 220 के नीचे अगर पुट को सेल करना है, तो डेफिनेटली अपने को 100 के अंदर का भाव मिलेगा। तो मिला, लेकिन वो 100 पे एक बार टच हो गया था, फिर ऊपर गया, वो सब हुआ, लेकिन एग्जैक्ट लेवल मॉर्निंग में अगर आपके पास आ जाते हैं, तो आप अगर 2 लॉट के साथ 1 लॉट बुक करके खड़े भी है तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे आई थिंक अपने किसी एक ट्रेड में किए भी थे आज, लास्ट में किए थे, पुट साइड में एंट्री किए थे, 25150 पुट में हमने 248 पे एंट्री किए थे, 264 आया, बुक पार्ट किए 238 का। आई थिंक लास्ट में भी 238 का एसएल तो नहीं गया था, लेकिन हमने 248 एट कॉस्ट निकले थे। वो टेलीग्राम या ईओपी जो अपना चैनल है ना, उस पर अपडेट है, अगर आपको देखना हो तो, है ना। ठीक है, अगर इस सिस्टम में किसी को भी कोई क्वेरी है, क्योंकि 4 ही स्टेप्स है, और 4 स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो इजीली हम
पता लगा सकते हैं। मॉर्निंग में काफ़ी लोगों ने जब मार्केट गिरा ना, तब ऐसा बोले कि ना मंदी आ गई। हमने बोला नहीं, कॉल साइड अभी भी एक्टिव है, मंदी ने कभी भी तेज़ी ला देगा। और जैसे ही एनएस अल्ट्रा पे हमको 5 मिनट का सपोर्ट मिला, हमने 283, एक्चुअली हमने 283, लेकिन एंट्री बहुत 255 तक मिल रही थी हमको, लेकिन हमने कंफर्मेशन 283 286 का ही लिए, क्योंकि वो ब्रेकआउट पॉइंट था। जैसे ही क्रॉस ओवर आया, उसने वन साइड रैली खींच दिया, है ना। तो ये जो मोमेंटम्स है, ये मोमेंटम्स पकड़ना है। और दूसरी बात, अगर साइड में मार्केट हो जाता है तो हम ट्रेड बहुत कम कर देते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताते हैं मार्केट में कैसा करके। अब मॉर्निंग में अभी मैंने जैसे 24800 25000 का रेंज था, साइडवे टू पॉजिटिव चल रहा था मार्केट, है ना। तो हमको पता था, हम वेट कर रहे थे कि 24800 अगर आ जाएगा तो जैकपॉट लग जाएगा अपने हाथ में, लेकिन उसने तो किया नहीं, उसने वहीं के वहीं 50 पॉइंट में साइडवे कर दिया और पॉजिटिव लेके थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन आई थिंक लास्ट में 1 या 1.5 घंटे की 2 घंटे की बात है, उसके पहले तो पूरा क्लियर हो गया था, प्रीमियम का पिक्चर पूरा क्लियर हो गया था। जो स्पाइक आया था वो शाम को कहाँ स्पाइक आया, है ना, जहां अपन बोल रहे हो कि 250 वाला डबल हो गया, डबल तो नहीं लेकिन 3404 हो गया, है ना। अब वहां तक तो अच्छा मोमेंटम था ना, एक स्पाइक ही था। उसके बाद क्या हुआ, बस 60 पॉइंट में इधर उधर, उसमें तो फिर क्या होता है, ओवर ट्रेड हो जाता है और फिर लॉस हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी को भी कोई क्वेरी है सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम बहुत ईजी बनाया है ना अपन ने, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।